नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया। जन समर्थ पोर्टल किया लॉन्च। कहा, देश के विकास में हर देशवासी जरूर जोड़े अपना कोई विशिष्ट योगदान। देवघर में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री लाभुकों के बीच करेंगे ऋण वितरण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 500 रुपए तक के चिकित्सा दावों का भुगतान बिना किसी जांच के करने का फैसला किया। और कोडरमा में आयोजित झारखंड राज्य जूनियर बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में गढ़वा और बालक वर्ग में देवघर ने जीत हासिल की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वह अपने अपने स्तर पर अपना कोई विशिष्ट योगदान राष्ट्र के विकास में जरूर जोड़े। नई दिल्ली में आज वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के आइकॉन सप्ताह समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में जन कल्याण पर आधारित सुशासन की दिशा में निरंतर प्रयास किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने गरीबों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर दिया। हम आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, तो प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने अपने स्तर पर अपना कोई विशिष्ट योगदान राष्ट्र के विकास में जरूर जोड़े। आप देखिए, अगर हम राष्ट्र के तौर पर देखें तो भारत ने बीते 8 वर्षों अलग अलग आयामों पर नित्य नूतन कदम उठाए हैं, नवीन काम करने का प्रयास किया है। इस दौरान देश में जो जनभागीदारी बढ़ी, उन्होंने देश के विकास को गति दी है, देश के गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त किया है। स्वच्छ भारत अभियान ने गरीब को सम्मान से जीने का अवसर दिया। जन समर्थ पोर्टल लॉन्च के अवसर पर उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों में देश ने जो सुधार किए हैं, उनमें बड़ी प्राथमिकता इस बात को भी दी गई है कि हमारे देश के युवाओं को अपना सामर्थ्य दिखाने का पूरा मौका मिले। उन्होंने बैंकों से इस पोर्टल को सफल बनाने में भागीदारी निभाने की अपील की। ये पोर्टल स्वरोजगार को बढ़ाने में, सरकार की योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाला है। मैं जन समर्थ पोर्टल के लिए देश के युवाओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। आज यहां इस कार्यक्रम में बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज भी मौजूद हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि सारे बैंकर्स भी जन समर्थ पोर्टल को सफल बनाने के लिए, युवाओं को लोन मिलना आसान बनाने के लिए अपनी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। आज दुनिया सिर्फ एक बड़े कंज्यूमर मार्केट के रूप में ही नहीं, बल्कि एक समर्थ गेम चेंजर क्रिएटिव इकोसिस्टम के रूप में आशा और अपेक्षाओं से हमारी तरफ आज दुनिया देख रही है। दुनिया के एक बड़े हिस्से का भारत से समस्याओं के समाधान की अपेक्षाएं हैं। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 सालों में हमने सामान्य भारतीय के विवेक पर भरोसा किया। आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह केवल स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव नहीं है, बल्कि स्वतंत्र भारत के सपनों का जश्न मनाने, उसे पूरा करने और नए जोश भरने का क्षण है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों की विशेष श्रृंखला भी जारी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देवघर में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के दौरान लाभुकों के बीच ऋण वितरण करेंगे। KN स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिलों और हजारीबाग प्रमंडल के लाभुकों के बीच ऋण वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रमाण पत्र लोगों को देंगे और विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तिथि है। भाजपा उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर आज नामांकन करेंगी। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। 9 जून तक नाम वापसी की अंतिम तिथि है, जबकि 23 जून को मतदान होगा। कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने 2 जून को नामांकन कर लिया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 193 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। उनके पास 14 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके अब भी बाकी हैं। केंद्र की एनडीए सरकार के पिछले 8 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। सरकार ने शासन और नागरिक सेवाओं में सरलता और पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण को अपनाया है। देश में कर प्रणाली में काफी सुधार किए गए हैं, जिसके नतीजे में एक कुशल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनी है। मोदी सरकार ने कर आकलन प्रक्रिया में भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके इसमें काफी बदलाव किया है। साहिबगंज जिले के 56 सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। कक्षा 1 से लेकर 10 तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए तथा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के तहत स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। इसके लिए बरहड़वा में 15, उधवा में 12, राजमहल में 9, मंडरो, बरहेट और पतना में 4-4, साहिबगंज तालझारी में 3-3 और बोरियो में 2 अर्थात कुल मिलाकर 56 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। इसके लिए जरूरी संसाधन जिला शिक्षा परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी। स्मार्ट क्लास के संचालन के लिए एचडीएफसी बैंक सीएसआर फंड से सहयोग करेगा। जिला शिक्षा परियोजना के एडीपीओ आशीष कुमार ने बताया कि बच्चों को ई कंटेंट के माध्यम से नई तकनीक द्वारा शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे सुदूरवर्ती विद्यालयों के बच्चे भी नई तकनीक को समझ सकें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 500 रुपए तक के चिकित्सा दावों का भुगतान बिना किसी जांच के करने का फैसला किया है। पटना में कल केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस के अपर निदेशक के नए कार्यालय का उद्घाटन करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि अधिकारियों को सीजीएचएस के लाभार्थियों की समस्याओं को सुनने और समाधान के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर पंचायतें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सामान्य जनता तक स्वास्थ्य सुविधाएं और देखभाल की पहुंच बनी है। श्री मांडविया ने कहा कि पटना एम्स में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाया जाएगा और आईसीयू तथा सीसीयू में 150 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। धनबाद में दक्षिण पूर्व रेलवे ने कल ट्रैफिक ब्लॉक लेने की घोषणा की है। रेलवे की ओर से बताया गया कि आद्रा मिदनापुर रेलखंड पर सबवे के निर्माण को लेकर ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा। इस वजह से इस रूट की कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। रांची से हावड़ा के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस बोकारो, चंद्रपुरा और महुदा के बदले खड़गपुर टाटा रूट से चलेगी। गोमो से खड़गपुर जाने वाली मेमू एक्सप्रेस बांकुड़ा तक ही जाएगी और वहीं से वापस लौट आएगी। शालीमार, भोजूडीह, अरण्यक एक्सप्रेस, हल्दिया, आसनसोल एक्सप्रेस 7 जून को दोनों ओर से रद्द रहेंगी। लातेहार जिले में जिला प्रशासन अब जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख और उप मुखिया के चुनाव की तैयारी में जुट गया है।
ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना संपन्न हो चुकी है। अब जिला प्रशासन जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख एवं उप मुखिया पद के अप्रत्यक्ष निर्वाचन को लेकर तैयारी में जुट गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अब्बू इमरान ने बताया कि जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया प्रमुख, उप प्रमुख व उप मुखिया के निर्वाचन की तिथि प्रखंड व पंचायतवार निर्धारित कर दी गई है। उपायुक्त ने बताया कि झारखंड राज्य पंचायती अधिनियम 2001 के वर्णित प्रावधान के अनुरूप ही प्रमुख, उप प्रमुख एवं उप मुखिया पद के अप्रत्यक्ष निर्वाचन का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न पदों के निर्वाचन के दौरान रुपये के कथित लेन देन पर भी जिला प्रशासन पैनी नजर रखे हुए है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। देवनद दामोदर नद प्रदूषण समीक्षा यात्रा के तहत पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय दामोदर नदी की सहायक नदी कतरी का निरीक्षण करने धनबाद पहुंचे। उनके साथ आधुनिक चलंत प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों की टीम भी थी, जिन्होंने कतरास शहर में बहने वाली कतरी नदी का मुआयना किया। विधायक ने अतिक्रमण और नालियों से गंदगी नदी में गिरने के कारण पानी के प्रदूषित होने पर चिंता जताई। इस दौरान वैज्ञानिकों की टीम ने नदी के पानी का सैंपल भी लिया। टीम धनबाद के पंचेत से लोहरदगा के चुल्ला पानी तक दामोदर नदी में प्रदूषण के स्तर की समीक्षा करेगी। कोडरमा में आयोजित 17वीं झारखंड राज्य जूनियर बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में गढ़वा और बालक वर्ग में बोकारो की टीम ने जीत हासिल की। कल देर रात बालक और बालिका वर्ग का फाइनल खेला गया। इस प्रतियोगिता में राज्य के गुमला, सिमडेगा को छोड़कर 22 जिलों की टीमों के अलावा टाटा स्टील, बोकारो स्टील की टीम ने भी हिस्सा लिया था। बालक वर्ग में 26 टीमें और बालिका वर्ग में 20 टीमों के तकरीबन 700 खिलाड़ियों ने 3 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाया। खेल गांव रांची में आयोजित राज्य कराटे प्रतियोगिता में धनबाद जिला कराटे संघ की 22 सदस्यीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 पदक पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता में जिले के प्रतिनिधित्व करते हुए संदीप कुमार पासवान ने 21 आयु वर्ग और सीनियर दोनों ही वर्ग के 84 किलो भार वर्ग कुमेटे का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी तरह आयुषी राजपूत ने जूनियर वर्ग की 59 किलो भार वर्ग कुमेटे स्पर्धा का पदक जीतने में सफलता हासिल की। पंचकुला हरियाणा में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान आयोजित थांगटा प्रतियोगिता के दूसरे दिन झारखंड टीम की ओर से खेलते हुए धनबाद की जूली कुमारी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में थांगटा की फुनाबामा स्पर्धा के 55 किलो भार वर्ग में गुजरात, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और असम के खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए जीत हासिल की। कुश्ती कजाकिस्तान के अलमाटी में भारत के अमन सेहरावत ने बोलाट तुर्लीखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। बजरंग पुनिया को कांस्य पदक मिला। भारत को संयुक्त विश्व कुश्ती रैंकिंग श्रृंखला में 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 11 पदक मिले। इनमें 5 स्वर्ण पदक महिला प्रतिभागियों ने जीते हैं। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित झारखंड राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रांची की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। लंबी कूद में पूर्वी सिंहभूम के नितिन कुमार ने मीट रिकॉर्ड बनाया। मुख्य अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। और अब मौसम विभाग ने अगले 2 दिन धनबाद समेत राज्य के अन्य उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ जगहों पर गर्जन वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। इसके साथ ही राज्य के उत्तर पूर्वी पश्चिमी भागों में कहीं कहीं लू चलने की भी संभावना है। इधर मानसून पश्चिम बंगाल के हिमालय वाले क्षेत्र तक पहुंच चुका है। विभाग के अनुसार 10 से 15 जून के बीच झारखंड में धनबाद के रास्ते मानसून का प्रवेश होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक आइकॉन सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया। जन समर्थ पोर्टल किया लॉन्च। कहा, देश के विकास में हर देशवासी जरूर जोड़े अपना कोई विशिष्ट योगदान। देवघर में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री लाभुकों के बीच करेंगे ऋण वितरण।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 500 रुपए तक के चिकित्सा दावों का भुगतान बिना किसी जांच के करने का किया फैसला। और कोडरमा में आयोजित झारखंड राज्य जूनियर बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में गढ़वा और बालक वर्ग में देवघर ने जीत हासिल की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।